हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में एक तो ही सही लेकिन क्वेश्चंस पूछ लेता है। वो टॉपिक है प्रियम्बल। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहला ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल कैसे दिया हुआ है इसको देख लीजिए। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया। गाइस क्वेश्चंस यहीं से पूछता है, मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से पूछता है। इसका सीक्वेंस क्या क्या है और बाकी चीज़ें, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें क्या बता रहा है, हम भारत के लोग हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसका कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सीक्वेंस क्या है, इधर उधर करके पूछ लेता है। ठीक, तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। इसको 2-3 बार अगर आप प्रियम्बल को पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा इसका सीक्वेंस। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। किस किस चीज़ की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल। जैसे क्वेश्चन पेपर में था कि जस्टिस ऑफ इकोनॉमी कहाँ पे है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस ऑफ इकोनॉमी कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शंस में था फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रियम्बल। तो यहाँ से हमें समझ में आया ना कि ये प्रियम्बल का पार्ट है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना होता है। फिर लिबर्टी, किस किस चीज़ की लिबर्टी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ और वर्शिप। इक्वालिटी किसमें किसमें, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग ऑल एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये भी डायरेक्टली पूछता है। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस के बारे में कहाँ पे बात की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कहाँ बात की गई है, प्रियम्बल। बाय द वे इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये एक प्रियम्बल मैंने लगा रखा है जिससे आप एक बार पढ़ लें। फिर आगे क्या, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आगे इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला कौन सा कंट्री है जिसमें प्रियम्बल के बारे में बात की गई थी, यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज द फर्स्ट टू हैव प्रियम्बल। ठीक है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन पहला है जिसमें प्रियम्बल था। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पे बेस्ड था, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि कौन पास किया गया था, नेहरू जी ने। जो कि नेहरू जी के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था 1947 में, उस पर प्रियम्बल बेस्ड है। ये देखो, ये जो तीनों वर्ड्स हैं, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं। ये याद रखना, कौन कौन से वर्ड्स, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड एक अमेंडमेंट के थ्रू। कौन से अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत इन तीनों शब्दों को प्रियम्बल में जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब देखो, जो प्रियम्बल है वो इन 4 चीज़ों को बताता है। कौन, सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। सोर्सेज क्या दिखा, स्टार्टिंग में लिखा था ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सोर्सेस की बात किया कि हाँ, हम लोग मिल करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए, हम भारत के लोग मिल करके इस संविधान की रचना किए हैं। ठीक, नेचर बताता है कि हमारा स्टेट, जो इंडिया स्टेट है, वो कैसा है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। इसका सीक्वेंस मोस्ट ऑफ द पेपर्स में पूछ लेता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ना S3DR, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर पूछ लेता है, S3, S1, S2, S3 और ये D, ये R। ठीक, फिर प्रियम्बल ही हमारा ऑब्जेक्टिव बताता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हो। और एडॉप्शन की बात करता है, एडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ यहीं से रहते हैं। ये भी मैंने पीछे बताया ना, यहाँ पे इसमें बताया कि क्वेश्चंस यहीं से हैं। अब इनको कैसे हमें पढ़ना है ये मैं आगे बताती हूँ। अब बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले बन गया था लेकिन प्रियम्बल सबसे लास्ट में बना था। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है माइंड में कि क्या जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए इसको लेकर के, तो हम कुछ जजमेंट्स को देखते हैं। पहला बेरूबारी यूनियन केस आया जो कि 1960 में। इसमें क्या कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल संविधान का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बताता है बट शोज की टू माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें हैं, कि जैसे मतलब इंडिया को क्या होना चाहिए, इंडिया स्टेट का कैरेक्टर, वो सारी चीज़ें उनका माइंड बताता है। तो यहाँ से ये ध्यान देना कि बेरोबारी केस में कहा गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक, और एक चीज़ इसमें और कही गई थी, व्हेन टर्म्स
इन कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बिगियस प्रियम्बल कैन बी यूज्ड इन इंटरप्रिटेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारा पूरा संविधान है उसमें अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जो कि अच्छे से डिफाइन नहीं है, एम्बिगियस है, मतलब एम्बिगियस मतलब क्या होता है, क्लियरली नहीं मेंशन्ड है, तो उस जगह पे हम प्रियम्बल की हेल्प ले करके उस वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस आता है केशवानंद भारती केस। इस केस में बेरोबारी यूनियन केस का जो डिसीजन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि हाँ प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनली हमारे पास क्या आया कि हाँ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिटेड, ये कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, नॉट जस्टिशिएबल एंड नॉट इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट। सिर्फ प्रियम्बल को लेकर के हम कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं कर सकते हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पार्ट अगर क्लियर नहीं है तो प्रियम्बल को ऐड करके दोनों को क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आया कि बेरोबारी केस में इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था, बट केशवानंद भारती केस में इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान लिया गया, लेकिन ये जस्टिशिएबल और इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट नहीं है और ना ही किसी चीज़ का सोर्स है, ये सोर्स ऑफ पावर किसी भी चीज़ का नहीं है। तो प्रियम्बल में हमारा बस इतना ही है, यही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।